हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमन हियर, बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज आ चुके हैं अपनी सीरीज की वीडियो नंबर 31 पर, जहां पर हम लोग अपने नए चैप्टर को चालू करने वाले हैं, जो कि है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। हम लोग एडमिशन कर चुके, नया पार्टनर ऐड हो गया था, रिटायरमेंट कर चुके, पार्टनर बूढ़ा हो गया, मन नहीं है उसका काम करने का तो रिटायर कर दिया, ठीक है। पार्टनर की डेथ भी हो चुकी, मर भी गया अपना पार्टनर, अब फर्म को बंद करने वाले, क्या करने वाले, डिसोल्यूशन करने वाले अपनी पार्टनरशिप का, फिर पार्टनरशिप फर्म का जो भी है, ठीक है, उसको डिसॉल्व करने, मतलब कंपनी बंद, अब आगे कोई काम नहीं होगा कंपनी में, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से अकाउंट बनते हैं या फिर कैसे होता है डिसोल्यूशन। कुछ नहीं, इसमें छोटे मोटे अकाउंट बनते हैं, उसमें रिवैल्यूएशन बनता था, इसमें रियलाइजेशन बनता है। उसमें चीजें रीवैल्यू करते थे, यहाँ पे चीजें बेच देते हैं, लायबिलिटी पे कर देंगे, एसेट बेच देंगे, जो बचा वो आपस में बांट लेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, मतलब बेचने वाला अकाउंट बनता है, रियलाइजेशन, सब कुछ रियलाइज करने के लिए, ठीक है। इधर जो भी पार्टनर्स हैं उनका लोन अकाउंट बनेगा। ध्यान देने वाली बात है कि लोन अकाउंट बनेगा सिर्फ पार्टनर का, जैसे कि ABC पार्टनर्स थे हमारे, तो उन्हीं का सिर्फ लोन अकाउंट बनेगा और किसी की नहीं बन रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी का लोन अकाउंट नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहा जाएगा थर्ड पार्टी लोन अकाउंट बनाने के लिए, तब तो थर्ड पार्टी लोन अकाउंट बनेगा, वरना हम लोग सिर्फ जो हमारे पार्टनर्स है उनका लोन अकाउंट तो बिना कहे बना देंगे, वरना थर्ड पार्टी लोन अकाउंट नहीं बनेगा। ABC के अलावा किसी का लोन अकाउंट नहीं बनना है, ठीक है। कैपिटल, ये हमारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा। बैलेंस शीट की जगह बनेगा बैंक अकाउंट। क्या बनेगा, बैलेंस शीट की जगह बनेगा बैंक अकाउंट, और जैसे बैलेंस शीट मैच करती थी वैसे ही अपना ये बैंक अकाउंट भी मैच करेगा, मतलब इधर का टोटल और इधर का टोटल दोनों बराबर आने वाले, इन दोनों के टोटल बराबर आएंगे, और नहीं आए तो खराब है भैया, सही से सॉल्व नहीं किया गया, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक। तो देखते हैं इसमें कैसे क्या होता है। देखिए हमको ऐसी बैलेंस शीट दे दी जाएगी क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हमको ऐसी बैलेंस शीट मिल जाएगी जहाँ पे एसेट दे रखे होंगे, डेप्टर्स दे रखे होंगे, अलग से लिख दिए, एसेट वही डेप्टर होते हैं, अलग से लिख दिए। तो उसमें प्रोविजन होगा, गुडविल होगी, ए का लोन आ गया, हमारे पार्टनर हैं उनका लोन आ गया, कैश दे दिया होगा। इधर लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी है, रिजर्व है, बी का लोन है, मिसेस सी का लोन है, सी हमारा पार्टनर था, सी का लोन नहीं, उनकी घरवाली का लोन है, उनकी लुगाई का लोन आ गया, ठीक है। और कैपिटल ABC, ठीक। पोस्टिंग कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, इधर की सारी चीजें इधर लिख देंगे हम लोग, इधर की सारी चीजें इधर लिख देंगे। एडमिशन के टाइम पे भी मैंने सिखाया था क्रॉस में पोस्टिंग, यहाँ पे भी क्रॉस की पोस्टिंग। ये जो चैप्टर है सबसे इजी चैप्टर है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं, हम लोग चाहे एडमिशन पढ़ा हो, चाहे फंडामेंटल पढ़ा हो, चाहे रिटायरमेंट पढ़ा हो, चाहे आगे हम लोग शेयर्स और अकाउंटिंग रेशियो कुछ भी पढ़ने वाले, उन सबसे ईजी चैप्टर हमारा ये है। तो बस समझने की देरी है, बस क्रॉस में सारे में पोस्टिंग करनी और बस बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्री का नंबर देता है ये वाला चैप्टर, चलो देखते हैं, ले लेंगे अब ये फ्री वाले नंबर, है ना। देखिए इधर की सारी चीजें इधर पोस्ट करनी है, क्या है, एसेट है, लिख दो 2 एसेट्स। सबसे पहले उधर की सारी चीजें इधर उधर के रख देनी। एसेट्स डेप्टर्स हैं, लिख दो 2 डेप्टर्स। बट इनको अलग क्यों लिख दिया मैंने, ध्यान देने वाली चीज थी, क्योंकि डेप्टर के साथ दे देता है उसका प्रोविजन, प्रोविजन यहाँ पे माइनस हो रहा है। प्रोविजन क्या होती है, लायबिलिटी होती है, गुल्लक बना रहा हमारे लिए लायबिलिटी होती है कि अगर पैसे डूब गए, इन केस अगर पैसे डूब गए तो पैसे कहाँ से आएंगे, इसी गुल्लक से। तो ये होती है हमारी लायबिलिटी, और ये जाएगी लायबिलिटी इधर जाती है, यानी सारी लायबिलिटी इधर जा रही, तो ये लायबिलिटी भी इधर जाएगी, इधर माइनस हो रही है ना, तो ये इधर जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रोविजन, ठीक है। ये एसेट्स और डेप्टर्स तो आ गए थे। गुडविल, ध्यान देने वाली चीज, गुडविल यहाँ पे नॉर्मल एसेट की तरह ट्रीट की जाती है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता। एडमिशन में हुआ था, रिटायरमेंट में हो रहा था, डेथ में भी हो रहा था, पर यहाँ पे बाकी की तरह नॉर्मल, ठीक है। तो ये भी नॉर्मल एसेटों की तरह यहाँ भी लिख जाएंगे, बहुत सही है, ठीक। ए का लोन दे रखा है, इधर साइड दे रखा है, हमको इधर ट्रांसफर करना है, बट कहाँ पे, रियलाइजेशन में नहीं, ए के लोन अकाउंट में। इधर दे रखा है, डेबिट साइड में लिखेंगे, पर ए के लोन अकाउंट में लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का लोन, बस समझे, इधर से इधर आया है यहाँ पे, ठीक है। अगला कैश है, इस साइड दे रखा है, डेबिट में लिखेंगे, पर बैंक वाले अकाउंट में या फिर कैश अकाउंट में, ठीक है। इस बैंक अकाउंट को कैश अकाउंट कर लो, हमको कैश दे रखा दो, ठीक है, ये हो गया कैश अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस ये वाला। इधर की सारी चीजें आ गई, एसेट हमने कर लिए, डेप्टर हमने कर लिए, प्रोविजन हमने कर ली, गुडविल हमने कर लिया, ए का लोन उधर चला गया, कैश इधर चला गया, खत्म। लायबिलिटी साइड आ जाओ, सारी लायबिलिटी इधर, तो लिख दो बाय लायबिलिटी, ठीक है। रिजर्व कहां बटता है, पार्टनर्स में बटेगा रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, ये सारे के सारे उधर बटेंगे, मार्कर गिरा दिया, ये सारे के सारे रिजर्व हमारे उधर बटेंगे। समझ में आ रही बात,
ठीक है, आगे देखिए, तो रिजर्व बांटनी है तो रिजर्व भी बांटते हैं, उससे पहले कैपिटल लिखनी है, तो ये कैपिटल भी क्या जाएगी कैपिटल अकाउंट में, ये तो हमको पता ही है, तो इधर लिख दीजिए बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल, सही। अब रिजर्व बांट देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई रिजर्व। ध्यान रखिएगा जो रिजर्व होता है सारे रिजर्व जाएंगे, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंबशन रिजर्व, रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट फैक्चरिंग रिजर्व भी जाएगा, पर इसमें एक झोल होता है। ये झोल क्या होता है क्वेश्चन करते हुए बाद में समझाएंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा झोल होता है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं मिसेस सी का लोन, उसके पहले बी का लोन है, बी का लोन है, बी का लोन किधर जाएगा, इधर जाने वाला है, पर बी के लोन अकाउंट में, तो क्रॉस में पोस्टिंग हो रही है, इधर लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन BD, सही। अब मिसेस सी का लोन है, सी का लोन नहीं है, सी की घरवाली का लोन, सी की वाइफ का लोन है, ठीक है। तो मिसेस सी का लोन नॉर्मल लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर मिस्टर सी का लोन होता, यानी हमारा जो पार्टनर सी है उसका लोन होता, तो उसका लोन अकाउंट बनता, पर ये मिसेस सी का लोन है, थर्ड पार्टी लोन है, इसको नॉर्मल लायबिलिटी की तरह यहाँ लिखेंगे बाई मिसेस सीज लोन, सही है। बस इतनी चीजें पोस्ट कर लेंगे, आधे नंबरों का काम हो गया हमारा, ठीक है, समझ गए। ये इधर उधर पोस्ट करने में आधे नंबर आ जाएंगे हमारे, इतना सिंपल था ये डिसोल्यूशन, देख रहे हो। अब इसके बाद हमको नीचे 4-5 एडजस्टमेंट दे देंगे, जैसे कि सपोज कर लो एसिड बेच देंगे, कहेंगे कि हमारा फर्नीचर जो था वो बिक गया, तो एसिड इधर लिखे थे, बेचेंगे किधर, इधर बेचेंगे, दोबारा से क्रॉस पोस्टिंग, इधर हम लोगों ने लिखे थे एसिड्स ब्रॉट डाउन किए थे, इधर बेच देंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाई बिके हैं, तो पैसा आएगा तो कैश लिख दो। अब यहाँ पे एक चीज़ और, हमारे एसेट्स कितने के थे, फर्नीचर जैसे बेच रहे हैं, फर्नीचर कितने का भी हो, 8,000 का, 10,000 का, 15 का, 20 का, 25 का, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे बिक कितने में रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फर्नीचर जो थे वो सारे के सारे 8,000 में चले गए, अब वो फर्नीचर कितने के भी हों, 10 के हों, चाहे 6 के हों, चाहे 15 के हो, चाहे 20 के हो, हमारे जहाँ कितने में रहे 8,000 में, तो हम लोग यहाँ पे अमाउंट सिर्फ 8,000 ही लिखेंगे। बात समझ रहे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता फर्नीचर कम के थे कि ज़्यादा के थे, बिके 8 में, हम यहाँ 8 लिखेंगे, बात खत्म, ठीक है। इधर बाई में आ गया है, इधर क्रॉस पोस्टिंग, क्रेडिट साइड में आया है कैश, इधर लिखेंगे डेबिट साइड के कैश अकाउंट में, क्या लिखेंगे बाई रियलाइजेशन से आया है ना यहाँ पे बैलेंस, तो बाई रियलाइजेशन, बाई रियलाइजेशन कितना 8,000 आया है, बात समझे। अगर यहीं पे कह देते कि वैसे फर्नीचर बिका है, कह देते मशीनरी ए ले गया, ए जो पार्टनर था वो मशीनरी ले गया, कितने में भी ले जाए, तो भाई अमाउंट लिखेंगे जितने अमाउंट पे लेके जा रहा है, लिखते थे बाई ए इज कैपिटल, जैसे कि 6,000 में ले गया, 10,000 की चीज़ 6,000 में ले गया, या फिर 5,000 की चीज़ 6,000 में ले गया, तो हमें जितने में ले गया वो लिखना है, बात खत्म, ठीक है। अब ये लेके जा रहा है, इधर लिख दो कैपिटल अकाउंट में, इधर क्रेडिट में आया है, कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे टू रियलाइजेशन, कितना एक के अकाउंट में 6,000, समझ रहे हो कितना ईजी है। ऐसी लाइबिलिटी पे होंगी, जैसे लाइबिलिटी पे कर देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक, कोई भी लाइबिलिटी जैसे क्रेडिटर वगैरह है पे कर दिया, यहाँ पे लिख दिया कितने का पे हुआ, जितने का पे हुआ है क्वेश्चन में लिखा है, जितने का पे हो रहा है, कितने की है उससे फर्क नहीं पड़ता, कितने की पे हो रही है वो यहाँ पे लिखेंगे, और इधर क्रेडिट डेबिट साइड में आ रहा है उसमें कैश अकाउंट में लिख देंगे, क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिख देंगे बाई रियलाइजेशन, ठीक है। कभी कभी दे देता है कि रियलाइजेशन का एक्सपेंस, मतलब कि एसेट को बेचने में भी कुछ खर्चा हो गया, तो वो भी यहीं पे जाएगा, खर्चा है सारा, यहाँ पे लिखेंगे टू कैश, क्या है हमारा रियलाइजेशन का एक्सपेंस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ रियलाइजेशन का एक्सपेंस, इधर आया टू साइड, उधर जाएगा बाई साइड में, डेबिट में आया क्रेडिट में लिख देंगे, फिर से बाई रियलाइजेशन, बस समझ रहे हैं इतने ईजी से। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान देने वाली, अगर क्वेश्चन में कहा है एसेट्स बिक रहे हैं, तब तो हम लोग इधर एसेट्स बेच रहे हैं, क्वेश्चन में जितने एसेट्स बेच दिए इन लोगों ने उतने एसेट्स हम लोग बेच देंगे और यहाँ बैंक अकाउंट में या फिर कैश अकाउंट में लिखते रहेंगे, पर क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया और कुछ लायबिलिटी अब भी बाकी रहेगी, नहीं बिकी, मतलब पे ऑफ नहीं करेंगे, कुछ लायबिलिटी जैसे यहाँ पे क्रेडिटर्स था या फिर प्रोविडेंट फंड था, कुछ भी था, क्रेडिटर्स थे हमारा और लोन वगैरह था, पे नहीं हुआ, बिल्स पेबल था, पे नहीं हुआ, देना था पर क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है कहीं पे हुआ, तो क्वेश्चन खत्म होने के बाद उनको पे करेंगे। ध्यान देने वाली चीज, एसेट्स बिके ना बिके फर्क नहीं पड़ता, एसेट्स बिके ना बिके फर्क नहीं पड़ता, लायबिलिटी हमें सारी की सारी पे करनी है। तो जो लायबिलिटी बच गई है यहाँ पर लिखेंगे बड़ा बड़ा टू बैंक या कैश, जो भी अपना अकाउंट बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे अपना कैश अकाउंट बन रहा है तो हम लोग यहाँ पे कैश लिख लेते हैं,
तो यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखेंगे टू कैश, और जितनी भी लाइबिलिटी बाकी है उन सबको यहाँ पे लाइन से लिखा लेंगे, लाइन से लिख देंगे उनका अमाउंट, जिस अमाउंट की है लाइबिलिटीज। अब कोई फर्क नहीं पड़ता फिर किस अमाउंट की, हम तो लिखा ही नहीं है कि बेची जा रही है, या फिर वो सॉरी बेची क्या जा रही है, पे ऑफ की जा रही है, लाइबिलिटी लिखी नहीं है कि पे ऑफ की जा रही, तो जितने की हैं वो सारे अमाउंट यहाँ पे लिख दो, टोटल करके बाहर कर दो। इस टू कैश को वहाँ बाई रियलाइजेशन कर दो, यहाँ पे एक बार और आ जाएगा बाई रियलाइजेशन। बात समझ में आ रही है? कितना इजी है, बस इधर उधर पोस्टिंग करे जा रहे हैं, खेल सा बहुत इजीली चलेगा अपना काम स्मूथली, ठीक है। उसके बाद अब कुछ नहीं, इनका टोटल कर लो। अगर हमारी ये जो पैसे मिलने वाली साइड है यानी कि एसेट वाली साइड है, यहाँ पे एसेट बिके तो ये पैसे मिलने वाली साइड बड़ी आएगी, तो इधर बैलेंस आएगा, वो आएगा प्रॉफिट। पर अगर ये लायबिलिटी पे करने वाली साइड बड़ी आएगी तो इधर पे बैलेंस आएगा, वो आएगा लॉस। तो सपोज करते हैं हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, तो आ गया हमारा टू प्रॉफिट, ये आया प्रॉफिट। कहाँ ट्रांसफर होगा ये बाई प्रॉफिट, इधर डेबिट में आया है, उधर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई रियलाइजेशन का प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट, और तीनों में बांट दो उनके ओल्ड रेशियो में। फिर इनका टोटल कर लो, फिर इनका टोटल कर लेना, इधर आ जाएगा टू बैलेंस। अच्छा हाँ, ये चीज़ तो ध्यान देने वाली चीज़ है, अभी तक बैलेंस कैरी डाउन आ रहा था, अभी तक बैलेंस कैरी डाउन हो रहा था, पर अब बैलेंस कैरी डाउन नहीं आएगा। बैलेंस कैरी डाउन क्यों आता था कि भाई कंपनी आगे चलने वाली है, पर अब तो कंपनी डिसॉल्व हो रही है भाई, बंद होने वाली है कंपनी, अब बैलेंस कैरी डाउन का क्या करोगे, अगले साल कैपिटल लगा के कहाँ रह जाओगे, नहीं ना। तो अब ये पैसा कंपनी में नहीं रखा रहेगा पार्टनर्स का, पार्टनर्स अपना अपना पैसा उठाएंगे और भागेंगे, अपना अपना पैसा उठाएंगे जेब में डालेंगे और भाग जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, यानी कि अपना पैसा लेकर के भागेंगे, या फिर कैश जो चाहो कैश, ठीक है। और यहाँ पे टू में आया, इधर लिखेंगे बाई में, तो बाई ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल से लाइन से लिखेंगे, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, बाई बाई लगा करके, और सी इज कैपिटल कैपिटल कैपिटल, यहाँ पे लाइन से अमाउंट लिखते रहना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब इनका लोन का भी पेमेंट करना है, तो इधर साइड का है, इधर लिख देंगे टू सॉरी बाई बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे लिख दो, इधर से उठा करके इधर लिख दो टू ए का लोन, ए इज लोन, उधर क्रेडिट में था इधर डेबिट में आ गया, इधर भी लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, लोन है पे होना है, इधर का इधर लिख देंगे बाई किसका है, बी का, बी इज लोन, नीचे दिख रहा होगा ना, नीचे दिख रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जब हम लोग इन सबका टोटल करने के बाद बैंक अकाउंट में पहुंचे या कैश अकाउंट में पहुंचे, इन दोनों का जो टोटल है, इस साइड का डेबिट साइड का और ये वाली जो क्रेडिट साइड है, इन दोनों का टोटल बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एकदम बराबर। और बराबर नहीं आया तो दोबारा से क्वेश्चन चेक करो, ठीक है, यानी कि गलत है। ये हमारा जो अकाउंट है बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह मैच होना चाहिए, बैलेंस शीट का भाई है बैंक अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट जो भी कह लो। तो जैसे बैलेंस शीट मैच होती थी वैसे ये भी मैच होगा, और मैच नहीं है तो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन ही आपका सोल्यूशन गलत है, क्वेश्चन तो सही होता है, ठीक है। तो आई होप आपको इजीली समझ में आ गई होंगी चीज़ें। थोड़े बाद अगर जो कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, या फिर ये इंस्टाग्राम आईडी। अगली वीडियो में एक पूरा क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट दे रखी होगी हमको क्वेश्चन में, रियलाइजेशन, ये पार्टनर्स का लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बुक, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो है वो सब देख डालेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपने और अपने आसपास वालों को ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।